मुझे सरपंच बना दिया तो गांव के युवाओं के लिए, गांव के कृषकों के लिए और गांव की औरतों के लिए बहुत अच्छे जो काम है वो करूँगा। कछू बको बाकी मैं और अंतर यूँ टार कर दूँ, मैं दूंगा पहलवान। एक मेन सवाल आता है कि आप सौंद गांव की जनता से क्या अपील करेंगे और क्या उन्हें आश्वासन देंगे? सरपंच बनने के बाद अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, ना गांव की सेवा कर पाते हैं, ना विकास कर पाते हैं। आप किस प्रकार सौंद गांव की जनता से अपील करेंगे और उन्हें आश्वासन देंगे कि सरपंच पद जीतने के बाद आप गांव का एक आदर्श गांव बनाएंगे और गांव का बहुत विकास करेंगे? ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद जी। हाँ। तो ताऊ जी गांव का क्या माहौल है अब की बार इलेक्शन में? भाई गांव का माहौल यूँ ये पहलवान को जोड़ तोड़ है। जोड़ तोड़ है? हाँ। और आप किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? पहलवान है। पहलवान है, पूरे तन मन धन से तन मन धन थे। क्या वो तो कोई कछू बको बाकी मैं और अंतर यूँ टार कर दूँ, मैं दूंगा पहलवान है। पहलवान मेरे घरे तिया पारोसी में ढोल रहे बा। विकास कार्य भी कराए हैं अभी तक, जैसा कि बता रहे थे, पार्क बनवाया है और एक बहुत ही हम कहते हैं सराहनीय कार्य किया है कि भगत सिंह पहलवान की मूर्ति लगवाई है। पहलवान ने मूर्ति लगाई है, अभी मूर्ति पर चाय से ढक रही है जी। अभी उद्घाटन यहाँ करो नहीं है। और हमने सुना भी है कि जनता के जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें बड़े ही जोर शोरों से उठाते रहते हैं प्रशासन ना के बीच लग में। रहा है हल्ला तो खूब जोर तोड़ लगा रहा मन करके अपनी सिर हम जहाँ जब को काम पर है तो हमारे यहाँ आधी रात तैयार रहे। आपका पूरा आशीर्वाद है पहलवान हाँ जी पर। फूल। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सौंद गांव की? जनता तो यूँ कहेंगे भैया पहलवान वोट दो, पहलवान बनाओ, जाते कुछ करे पढ़ो लिखो जी और नौकरी करके आए हो भैया, नौकरी से रिटायर है अपनी बात ये बालकन की सेवा में लग रहा है जी। तो या को मन है सब में यूँ गिरारे इनकी मुँह तो पहले ही कह रहा हूँ गिरारे में सब ने सुधारूंगा। बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं? बढ़िया बुझकर अब ऐसे ही रहे वो बार कोई एक दो चार रहे उनकी खूब करे आव इज्जत जो कोई आ जा ढोरे ढोरे नहार हो तो वैसे करते रहे बेचारो, वैसे कोई परेशान नहीं करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी, आप देख रहे हैं उज्ज्वल 24 न्यूज़। और आज हम पंचायत यात्रा पर आए हुए हैं चौबीसी की सबसे बड़े गांव सौंद में। और आज हमारे साथ हैं प्रहलाद पहलवान जी जो कि सौंद गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। जो मुद्दे हमें सौंद गांव की जनता ने लिख भेजे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी प्रहलाद पहलवान जी से। राम राम पहलवान जी। राम राम जी, सभी को राम राम। जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। तो पहलवान जी, हमें जो सबसे पहली शिकायत मिली है सौंद गांव की तरफ से, जो जनता के सवाल है कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है सौंद गांव में। आप सरपंच पद हासिल करने के बाद उस समस्या को कैसे जड़ से निपटारा करोगे उसका? इसके लिए हमने यहाँ करमन बॉर्डर पर नए 5 बोर और लगवा दिए हैं जी। और नई लाइन डलवा दी है जी। और उसके घर घर में टूटी लगवा के जो वेस्टेज पानी जाता है जी। उसको नहीं जाने देंगे जी। और हिसाब से इसकी व्यवस्था करके घर घर में पानी पहुंचाएंगे, पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे जी। और जो दूसरी बड़ी समस्या आती है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है तो जनसंख्या भी काफ़ी है और उसके हिसाब से बेरोजगारी बहुत है सौंद गांव में। इसके लिए ऐसा है, हमारी पंचायत के पास काफ़ी एकड़ ज़मीन है और उससे किसी उद्योगपति को बुला के पंचायत की तरफ से उसको ज़मीन देंगे और उसमें अपना 75% कोटा गांव के लिए फिक्स कराएंगे, जिससे हमारे सारे बच्चे अपना नौकरी करेंगे और बेरोजगारी समस्या पर काफ़ी हद तक अंकुश लग जाएगा जी। और इसके बाद आती है कि सौंद गांव में, जैसा कि हमें एक सवाल आया था कि बच्चों की जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 12वीं तक स्कूल नहीं है, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कराएंगे? उसके लिए एक हमारा जो 8वीं तक का लड़कियों का स्कूल है, हमने पहले भी कोशिश करी थी परंतु पंचायत ने उनको जो रेजुलेशन नहीं किया था, सरपंच जो था उसने रेजुलेशन नहीं किया, इस वजह से वो 12वीं तक नहीं हुआ। सरकार के नियम के अनुसार उसको 1 या 1.5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत और है। यदि हमें मौका मिला तो पंचायत की तरफ से उसमें 1.5 एकड़ ज़मीन का रेजुलेशन करके उसे 12वीं तक कराएंगे जी। और पहलवान जी, एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारे जो फौज है उसमें जो सबसे ज़्यादा युवा जाते हैं वो गांव से जाते हैं। और जहां तक हमने सुना है कि सौंद गांव में जो भी हमारे फौजी भाई हैं जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई भी ऐसा कोई मैदान नहीं है, कोई भी स्टेडियम नहीं है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था आपने सोची है? उसके लिए यह है
कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनको गांव में बुलाएंगे जी। और पंचायत की ज़मीन देखें और स्टेडियम बनवाएंगे। स्टेडियम बनने के बाद हमारा जो युवा है उसी में दौड़ लगाएगा, उसी में खेल कूद करेगा, और जो बच्चे नशा की तरफ जा रहे हैं वो खेल कूद में आएंगे। उससे हमारे मतलब ये है नौकरी ज़्यादा लगेगी। जब एक बच्चा नौकरी लगेगा तो ये आपस में होड़ लग जाएगी और सारे बच्चे अपना ये खेल कूद में पड़ जाएंगे। तो स्टेडियम के लिए हमारा प्रयास है और हम स्टेडियम ज़रूर बनवाएंगे। और सोंद गांव काफ़ी बड़ा गांव है और एक अस्पताल भी है यहाँ पर, उसके बारे में भी काफ़ी शिकायत मिलती रहती है। उसके लिए कुछ आपने सोचा हो कि जो गांव की स्वास्थ्य प्रणाली है या जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनके लिए कोई निपटारा? ऐसा है, ये जो हॉस्पिटल बना है इसमें हमारे पंचायत ने मंदिर की ज़मीन दे रखी है और इसमें एएमएन और जीएमएन के कोर्स सरकार की तरफ से यहाँ रखे गए थे, परंतु पंचायत के जो भी नुमाइंदे थे उनकी बेरुखी के कारण वो हमारे अब नूह में चले गए। तो सबसे पहले हम अपना एएमएन और जीएमएन के कोर्स को वापस यहाँ लाएंगे, जिससे हमारी बहन बेटी यहाँ कोर्स करें और वो नौकरी लगें। और इसमें जो मशीनों की कमी है हम अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे, यहाँ मशीन लगवाएंगे, पूरी मशीन कराएंगे, पूरे डॉक्टर, और यहाँ का मरीज यहीं अच्छा होगा और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको। तो पहलवान जी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप राजनीति में क्यों आए? आपका क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? एक उद्देश्य होता है कि राजनीति में हम आए, तो किस लिए आए? ऐसा काफ़ी बड़ा गांव है और इस गांव में हमने जन्म लिया है। अब हमने अपने लिए तो नौकरी करके जो कुछ करना था कर लिया, परंतु अब हमें इस गांव के लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ करना है। तो हम इसलिए इसमें राजनीति में आए कि हम इस गांव में ऐसा काम करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक रहे जी। इसलिए हम इसमें राजनीति में आए। तो पहलवान जी, आपने जो सबसे पहला इलेक्शन लड़ा था सोंद गांव से, वो कब लड़ा था? वो मैंने पीछे 2016 में लड़ा था जी। और मैं उसी टाइम नया नया रिटायर होकर आया था जी। तो मैंने 2016 में लड़ा था और मुझे काफ़ी लोगों ने अच्छा प्यार दिया जी। और मुझे काफ़ी अच्छे वोट दिए थे जी। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जी। और यदि मुझे अब लोगों ने दोबारा मौका बढ़िया अच्छी तरह दिया, मुझे सरपंच बना दिया, तो गांव के युवाओं के लिए, गांव के कृषकों के लिए और गांव की औरतों के लिए बहुत अच्छे जो काम है वो करूँगा। और जितने भी हमारे ये सरकार से योजना आती हैं, जितनी स्कीमें आती हैं गरीब आदमियों के लिए, एडीसी ऑफिस से लाके एक एक योजना गांव में लागू कराऊंगा, जिससे सारे गरीब आदमियों को अपना पूरा फ़ायदा मिल सके। जी। तो पहलवान जी, अभी आपने 2016 से लगभग 2022 तक कोई कार्य करवाया है गांव में? हाँ, मैंने बिना पद पे रहते हुए। मैंने बिना पद पे रहते हुए, एक तो ये जो सड़क है जो हमारे रूपा के पेट्रोल पंप से स्कूल के लिए आती है, ये अपना डिप्टी सीएम से कह के एक तो मैंने ये सड़क करवाई है। दूसरा मैंने यहाँ हमारे के गोरे के नाम से, बघेल चौक के नाम से कहते हैं, उसको मैंने वो जो पुराना सरपंच था ये अपना, उससे कह के इसको बनवाया था और अब उसमें मैंने भगत सिंह की मूर्ति लगवाई है। उसका उद्घाटन के लिए अब टाइम नहीं मिला क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। एक मैंने यहाँ से जो अपना रेवती लाल जी के यहाँ से और बम्बे पे ये 55 फुट का जो रास्ता है ये मंजूर हो चुका है। इसकी नाप तोल होके और इसका एस्टीमेट बन गया था, बनने के बाद इसका मतलब ये चंडीगढ़ पास हो गया है और अब इसको बहुत जल्दी ही चालू करवा दिया जाएगा। जी। तो पहलवान जी, जैसे अभी हम आपके पास आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि जगह जगह से नालियाँ टूटी हुई हैं, रास्ते की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए आप क्या समाधान करेंगे? ऐसा है, पिछले चुनाव से पहले हमारे सेंटर में मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, तो मैंने उनको यहाँ कचनार के मंदिर पर बुलाया था और वो गांव के लिए उस टाइम करीब 3 करोड़ रुपए दे गए थे। जो ये हमारी फिरकी है कमेटी से अंदोप चौक से लोना वाली, इसको भी बनवाया था और भी 2-3 काम उसमें हुए थे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो भी बनने के बाद किसी पंचायत मंत्री को या डिप्टी सीएम को किसी को बुला के और उनसे रास्तों के लिए, जो ये रास्ते हमारे सीवर लाइन की वजह से ख़राब हैं और इनकी देख रेख अच्छी तरह जब खुदाई वगैरह हुई थी तो उसमें पंचायत के लोगों ने नहीं की,
जिस वजह से ठेकेदार ने ये जो रास्ते हैं बिल्कुल ख़राब कर दिए। तो हमारे ये है कि पैसा लाके और बहुत जल्दी सारे रास्तों को ठीक करा के, और गांव में बिल्कुल एक भी रास्ता ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कीचड़ हो, नाली वगैरह करा के बिल्कुल ठीक करा देंगे। जी। तो पहलवान जी, जो अगला हमारा सवाल आता है वो आता है कि गांव में सबसे ज़्यादा किसान होते हैं और किसान प्रधान ही हमारे गांव होते हैं, तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी जो बात आती है किसानों के लिए है कि हमारा जो रकबा है गांव का, आधे से ज़्यादा तो हमारा जो नाला है उससे सिंचाई हो जाती है, और काफ़ी लाइन दाब के, मतलब यह है कि करीब करीब हमारे जो गांव का रकबा है आधा अब सिंचाई नाले से हो रही है। जो आधा बचता है तो यहाँ अपना डहर है, डहर के वहाँ पुल के वहाँ से जो बड्ढा है हमारे सड़क के साथ साथ यहाँ नाली बना के और यहाँ पंप सेट वगैरह लगवा के ये पानी डाल के हम ये अपना जो नंगरा है सुंदर नगर, वहाँ पानी को डालेंगे। पानी वहाँ डालने के बाद जो डाड का माइनर है उससे मतलब यह है कि काफ़ी हद तक सिंचाई पूरी कराएंगे। और अब सबसे लास्ट में एक मेन सवाल आता है कि आप सौंद गांव की जनता से क्या अपील करेंगे और क्या उन्हें आश्वासन देंगे कि सरपंच बनने के बाद अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, ना गांव की सेवा कर पाते हैं, ना विकास कर पाते हैं। आप किस प्रकार सौंद गांव की जनता से अपील करेंगे और उन्हें आश्वासन देंगे कि सरपंच पद जीतने के बाद आप गाँव का एक आदर्श गाँव बनाएंगे और गाँव का बहुत विकास करेंगे? देखो ऐसा है, हमारा पलवल ज़िले का सबसे बड़ा गांव है, परंतु आज हमारा गांव पलवल ज़िले में सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ईमानदारी के साथ काम करूंगा, पंचायत के पैसे से कोई पैसा नहीं खाऊंगा, और जो भी ग्रांट लाऊंगा वो बिल्कुल कमेटी की 20 आदमी की पंचायत होती है, 20 की ग्राम सभा होती है, सबके सामने उनके देख रेख में काम कराऊंगा और एक भी पैसा पंचायत का नहीं खाऊंगा। जो भी पैसा आएगा वो गांव की तरक्की में और विकास में लगाऊंगा। जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेवाराम। मेवाराम जी। तो मेवाराम जी, अब की बार क्या माहौल है सौंद गांव में? सौंद गांव में बढ़िया माहौल है जी। किसका जोर शोर है अब की बार? चाचा प्रहलाद को जी। अच्छा, तो मैंने उससे पहले एक हमारे ताऊ जी से भी बात हुई, उन्होंने भी पहलवान जी का ही नाम लिया। ऐसी क्या खासियत है पहलवान जी में, क्या उन्होंने विकास कार्य कराए हैं? पहलवान जी सबके संग जाएं जी, और सबको काम करें जी। जहाँ भी जरूरत पड़े जी आधी रात हाजिर रहें जी। हाँ जी। और सौंद गांव की समस्या क्या है मेन? सौंद गांव की गिरारीन की समस्या है, पानी की समस्या है, बम्बे में पानी की समस्या है जी। ये काफ़ी समस्याएं। तो सबसे पहले आप इन्हीं समस्याओं का निपटारा चाहते हैं? हाँ जी, हम इन समस्याओं को निपटाना चाहें। और साथ ही के साथ आप सौंद गांव की जनता से भी अपील कर दें? हाँ जी बिल्कुल, सौंद गांव की जनता अपने आप ही अपील कर रही है पहलवान जी की। जी। कम से कम 75% जनता कर रही है पहलवान जी की। जी। हाँ जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी खास मुलाकात देखी सौंद गांव के सरपंच पद प्रत्याशी प्रहलाद पहलवान जी के साथ। बहुत ही ईमानदार छवि के नेता हैं और काफ़ी विकास कार्य वो अभी तक सौंद गांव में बिना किसी पद के भी करा चुके हैं। ऐसी ही आप हमारी हरियाणा पंचायत इलेक्शन के लिए आने वाली वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।